जय हिंद साथियों। क्या इस श्रम कार्ड धारकों को 2026 में 36,000 रुपए मिलने वाले हैं? अगर आप भी इस श्रम कार्ड धारक हो तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सरकार उनके खाते में पैसा भेजेगी और कौन कौन से इस कैटेगरी में शामिल हैं और कौन कौन से नए लोग हैं जो इस कैटेगरी के पात्र होंगे। तो हमारे पीछे ये तस्वीर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इस श्रम कार्ड वालों को अब मिलेगा 36,000 सभी लोगों को। अगर आप इस श्रम कार्ड धारक हैं, आप मजदूर हैं, आप रेहड़ी पटरी लगाते हो या फिर आप घर में अपना काम करते हो, तो आपको ये खबर बहुत ही प्रमुखता के साथ देखनी चाहिए। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इस श्रम कार्ड वालों, ध्यान दो, 36,000 वाली खबर में बड़ा ट्विस्ट है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको 36,000 कैसे मिलेंगे और कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला 36,000 सुनकर खुश होने से पहले आपको असली खेल समझना है। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर असली मामला क्या है। अब देखिए, सबसे पहले 36,000 का गणित समझिए। यह रकम एकमुश्त 36,000 खाते में आने वाली रकम नहीं है। तो आगे क्या होगा यह भी आप समझिए। योजना में पात्र व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। यानी 3,000 गुणे 12 महीने बराबर 36,000 सालाना हुए। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल के उस पार हो जाती है तो आपको सरकार, जो आप पात्र होंगे, तो आपके खाते में 36,000 रुपए साल के यानी 3,000 रुपए महीने आपको देने का प्रावधान है। अब यहाँ पर देखिए, 2026 में मिलेगा या नहीं, सबसे बड़ा खुलासा है। आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हमारे पास ई श्रम कार्ड है, तो क्या मुझे अगस्त 2026 यानी इसी महीने में पैसा हमारे खाते में आएगा या नहीं, तो आपको समझना है। अब देखिए, 2026 में PMSYM योजना आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर मौजूद है, लेकिन ध्यान रहे 2026 में नया ई श्रम कार्ड बनवाकर तुरंत 36,000 नहीं मिलेंगे। इस चीज को आपको समझना है। बहुत से साथी कंफ्यूज हैं कि श्रम कार्ड बनवाएंगे और तुरंत खाते में 36,000 आएंगे और ऐश करेंगे, मौज काटेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बुढ़ापे की पेंशन योजना है। पात्र व्यक्ति योजना में शामिल होता है, योगदान करता है और 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपए महीने के पेंशन का यहाँ पर प्रावधान है। यहाँ पर आप अगर बात समझ चुके होंगे तो आगे आप यहाँ पर बढ़ते हैं। अब देखिए, सिर्फ ई श्रम कार्ड है तो क्या 36,000 पक्के? बहुत से ये सवाल होगा। आप अगर सही में आपके पास ई श्रम कार्ड है तो कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में हाँ लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, वही बात है जो वायरल खबरों में सबसे ज्यादा घुमाई जा रही है। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से फेसबुक पर वीडियो डालते हैं और आपको बताते हैं कि अब 36,000 रुपए आपको मिलने लगेगी, लेकिन वो सही बात आपको समझाते नहीं और बताते नहीं। पैसे तो मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे यही नहीं बताते। तो यहाँ पर देखिए, इस श्रम कार्ड वाले अपने आप 36,000 की गारंटी नहीं है। इस चीज को आपको समझना है। इस श्रम पोर्टल पर PMSYM को पेंशन योजना के तौर पर जोड़ा गया है। पात्र श्रम श्रमिक योजना में नामांकन यहाँ पर आप करा सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो कि हमारा भविष्य में पैसा आए तो आपको ये कार्ड फौरन बनवा लेना चाहिए और आपको समझना चाहिए बारीकी से। अब यहाँ पर देखिए, कौन कौन इस 3,000 वाली पेंशन के लिए पात्र है। अब इस श्रम कार्ड से पेंशन मिलेगा और पेंशन कब मिलेगा? 60 साल की उम्र की बात। तो अगर आप आज ही से इस श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो भविष्य में आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, असली छटनी शुरू होती है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस श्रम कार्ड बनवा सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ प्रमुखता के साथ लिखा गया है। अगर आपका उम्र 18 से 40 साल है, आप यहाँ असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, मासिक आय 15,000 से या उससे कम है, EPFO का सदस्य नहीं है, ESIC का में शामिल नहीं है, सरकारी वित्तीय पोषित NPC का सदस्य नहीं है, आयकर दाता नहीं है, तो इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। नहीं तो यहाँ पर आने वाले समस्या में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो यहाँ पर एक नियम कानून होता है, जो सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसमें शर्तों को जरूर जोड़ दिया जाता है। तो अगर आपका भी श्रम कार्ड है तो आप बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, गरीब मजदूरों को कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है। देखिए, रेहड़ी पटरी, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, कृषि मजदूर, रिक्शा चालक, ई भट्ठा मजदूर, मोची कूड़ा बीनने वाले, बुनकर, चमड़ा कामगार और दूसरे असंगठित श्रमिक योजना के दायरे में आ सकते हैं, बशर्ते आपकी पात्रता यहाँ पर पूरी हो। आप यहाँ पर
इस योजना का जो पात्रता है उसकी पूरी करते हो। अगर आप रेडी रिक्शा लगाते हो, मजदूरी करते हो, तो आप इस योजना के पात्र हो। अब यहाँ पर देखिए, अब सुनिए सबसे जरूरी बात, पैसा खुद भी जमा करना होगा। जैसा कि आपको पता है LIC योजना होती है, उसमें आपको FD करना होता है कुछ रुपए, तो आपको भविष्य में पैसे डबल मिलते हैं जो होता है। जैसे आप कहीं भी पैसा अगर आप LIC में लगवाए होंगे तो आपको पता होगा, आप निवेशक अगर हैं तो। लेकिन इसमें एक कॉलम को बढ़ाया गया है। अब वो कॉलम क्या है यहाँ पर समझिए, ये योजना अंशदायी पेंशन योजना है। अब इसमें आपको यानी लाभार्थी अपनी उम्र के अनुसार योगदान करता है और केंद्र सरकार भी बराबर राशि का मिलान योगदान करती है। अब होता क्या है, अधिकारी की श्रम जानकारी के अनुसार लाभार्थी का मासिक योगदान 55 रुपए से 200 रुपए के बीच अगर होगा तो आने वाले समय में उनको अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। यानी अगर आप पहले पेंशन यहाँ पहले आप इन्वेस्ट करोगे, यानी अगर 50-60 रुपए 200 रुपए साल के महीने के इन्वेस्ट करोगे तो आपको सरकार पैसे देगी। यानी यहाँ पर फार्मूला जबरदस्त का है। अब यहाँ पर देखिए 18 साल वालों को कितना देना पड़ेगा। देखिए उम्र के हिसाब से योगदान बदलता है। अब देखिए 18 साल की उम्र में प्रवेश अगर आप कर चुके हैं तो अगर आप 55 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ पर, और उम्र बढ़ने के साथ योगदान बढ़ता है तो 40 की उम्र में प्रवेश आपको 200 महीना हो जाएगा। सरकार भी निर्धारित बराबर योगदान यहाँ पर करती रहेगी और भविष्य में जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको 3000 रुपये महीना पेंशन सरकार यहाँ पर देने का कोशिश करेगी। अब देखिए अब तक पैसा जमा करना पड़ेगा, कब तक पैसा जमा करना पड़ेगा, एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कोई 2 महीने या 6 महीने की योजना नहीं है जैसे LIC वाला होता है। अन्य योजनाएं होती है कि आप यहाँ पर 1-2 महीने में पैसा जमा कर दिया, हमारा पैसा ज्यादा होगा फिर आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर उस तरह नहीं है। जिस उम्र में योजना में प्रवेश लिया है वहां से 60 वर्ष की उम्र में तक योगदान यहाँ पर आपको करना होगा। 50 से 100 से 200 रुपए महीने आपको जमा करना होगा। तो यहाँ इसके बाद पात्र सदस्य को कम से कम 3000 रुपए महीने की पेंशन मिलने का प्रावधान है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखना है आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए नामांकन के लिए मुख्य रूप से आधार, बैंक, जनधन खाते की जानकारी जरूरी होती है, मोबाइल नंबर उपयोग में आता है। आप यहाँ पर ये दस्तावेज आपको लगते हैं। पात्र व्यक्ति CISC के माध्यम से PM SYM में नामांकन करा सकते हैं, आवेदन करा सकते हैं। अब आगे देखिए पति पत्नी दोनों को फायदा हो सकता है। देखिए अगर आपकी एक पत्नी है या 2 पत्नी है तो आप यहाँ पर बात को समझना है। अगर पति पत्नी दोनों अलग अलग पात्रता पूरी करते हैं तो दोनों योजना में शामिल, तो दोनों की पेंशन मिलाकर 6000 रुपए महीने तक हो सकती है। अगर आपके पास एक पत्नी है तो 3000 रुपए मिलेंगे, 2 है तो 6 मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका भी जोड़ा जाता है तो यहाँ पर पैसे डबल तिबल भी हो सकते हैं। इस चीज को आपको समझ जाए। यानी अगर आप पति पत्नी है तो आपको यहाँ पर 6000 रुपए गुणे 12 72,000 का सालाना यहाँ पर सरकार आपको देने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका योगदान भी उसमें होना चाहिए। अब आगे देखिए यहाँ पर 60 साल से पहले मौत हो गई तो ये बड़ा सवाल है। अगर आप 60 साल के से हो गए हो और आपकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए योजना में परिवार के लिए भी प्रावधान है। लाभार्थी की मृत्यु के बाद पात्र की जीवन साथी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलने का यहाँ पर प्रावधान है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आखिरी देखिए कौन कौन 36,000 वाली उम्मीद छोड़ दें, ये अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पर आपको समझना है। अब देखिए अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आपने पहले PM SYM में प्रवेश नहीं लिया है तो नए नामांकन की उम्र सीमा के कारण आप योजना में नए सदस्य के तौर पर शामिल नहीं हो पाओगे। इसी तरह 15,000 से ज्यादा मासिक आय, EPFO, ESIC, सरकारी NPS की सदस्यता या अवसर करदाता होना भी पात्रता को प्रभावित करता है। तो अगर आप भी 40 के उस पार हो गए होंगे तो आपको यहाँ पर उम्मीद छोड़ देना चाहिए। इस चीज को आपको समझना है। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको अपना राय देना है, और यहाँ पर ये भरोसेमंद चीज है, आपको कराना चाहिए और वीडियो को शेयर करना चाहिए। जय हिंद।